को क्रिया मत मानिएगा, दान को धर्म मानिएगा। पुण्य की क्रिया कह करके दान की उपेक्षा मत करो। गृहस्थ को उस क्रिया को ही धर्म कहा है। सही बात तो ये है, गृहस्थ को पुण्य की क्रिया ही धर्म रूप है। जो उसका पुण्य रूप क्रिया कर रहा है वही उसका धर्म कहा गया है। अर्थात दान पूजा को धर्म कहा है, क्रिया नहीं कहा। ये क्रिया कांड कब बन जाता है? जब हम विधि नहीं समझते, जब हम उसकी प्रक्रिया नहीं समझते। जैसे हमने अभी हमको समझाया, अपनी वस्तु का देना दान है, पर आप दूसरे की वस्तु दे रहे हो, क्रिया बन करके रह जाएगी। दान नहीं कहना है। दान वो है जो अपनी वस्तु का दिया जाए, और ना महाराज के वो विकल्प उत्पन्न हो और ना चौकी वाले को विकल्प उत्पन्न हो। ऐसा दान देना ही आपके लिए धर्म की कोटि में आता है। जहाँ विकल्प उत्पन्न करा दे वो दान नहीं है भैया। समझ रहे ना? आप लोग समझते हो कैसे भी घूम घाम करके ये ग्रास दे दो हमें तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। विधि समझो, विधि के अनुसार दान दिया जाता है तो अपने आप में बहुत ही फल प्राप्त होता है। अगली बात मैं आपसे कहूँगा कि दाता की भी परख होना चाहिए और पात्र की भी परख होना चाहिए। दाता भी उत्तम होना चाहिए और पात्र भी अपने आप में मोक्ष मार्गी होना चाहिए। तो कहते कैसा होना चाहिए? जो हमारा पात्र है यानी मुनि वगैरह हैं जिनको हम दान दे रहे हैं वो पंच सूना से रहित होना चाहिए। नौ पुण्यी प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अवसूनारंभाना मार्याना मिश्यते दाना। शास्त्राचार्य ग्रंथ में शायद 113 नंबर की कई श्लोक होगा, उसमें लिखा है नौ पुण्य के साथ प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहिते हैं, इसके साथ 7 गुण दाता के होना चाहिए। सुने ना, 9 भक्ति और 7 गुण कितने हो गए? 16। इसी का नाम 16 है भैया। मैं तो ये मानता हूँ किसी का नाम 16 है। 9 भक्ति और 7 गुण है, सो आपके पास 16 है। सुन रहे ना? ये नहीं है तो बाहर का 16 आपका पुण्य नहीं देगा। इसका मायना ये नहीं कि बाहर 16 मत रखना। हाँ, आप लोग अर्थ का अर्थ निकालते हो। बाह्य शुद्धि भी कही है, बाह्य शुद्धि से अंतरंग की शुद्धि होती है। बाह्य तप से जैसे अंतरंग की तपों की वृद्धि, बाह्य शुद्धि भी रखना पड़ती है। क्यों रखना पड़ती है? क्योंकि त्रिलोकसार ग्रंथ में लिखा हुआ है जो व्यक्ति अशुद्धि में या अशुद्ध वस्त्रों के साथ छिल जाने के बाद जो आहार दान करता है वो कुबो भूमि में जन्म लेता है। कौन सी भूमि में? कुबो भूमि में। इसी द्रव्य की शुद्धि भी परम अनिवार्य है। आज कुछ ऐसे विद्वान हैं जो मात्र कहते भाव प्रधान धर्म है, भाव से ही काम होता है, द्रव्य की शुद्धि की क्या आवश्यकता है? तो उनके लिए मेरा कहना है नहीं, द्रव्यस्य शुद्धि मदि कामधु गंध। द्रव्य की शुद्धि भी चाहिए आपके लिए, द्रव्य की शुद्धि के बिना भी काम नहीं बनता। मैं आपसे छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बात करूंगा। आप लोग कभी परेड में गए? परेड में तो आपने परेड क्या कुर्ता पजामा पर की कभी? कैसी की जाती परेड? टाइट से ये सब कुछ बिल्कुल सूट सब टाइट से लिया तो तब आप परेड कर पाएंगे। कभी कुर्ता पजामा परेड होती है क्या? जैसे परेड करने के लिए ये ड्रेस होती है वैसे आहार दान के लिए भी भाव बढ़ाने के लिए एक ड्रेस हुआ करती है जो आपकी धोती दुपट्टा है। समझ आ रहा है ना? धोती दुपट्टा के साथ विशुद्धि पूर्वक दान देंगे उसका फल अलग ही होता है। अब देखिए, एक ही व्यक्ति अशुद्ध होकर के पर्दे छू करके होते वो साइड में पड़े हैं, उनको छू करके यदि वो आहार दान नहीं आता है, सबको छू लेगा तो सबकी जो अशुद्धि फैलेगी उसको पाप लगेगा। जो गाड़ी में बैठ करके धूल सोला पहन करके आएगा और आहार दान देगा वो कुबो भूमि में जाएगा और सबको छुएगा तो उनका पाप भी उसी को लगेगा। इसलिए सावधानी रखना, जब कभी आप दान दे रहे हो बाहर की शुद्धि भी बहुत अनिवार्य है। 16 पहनने के बाद जूते चप्पल छूना नहीं, टच नहीं करना पैर से। या आपको हाथ से नहीं छूते, पैर से छू लेते हैं। वह बुद्धिमान हो आप लोग थोड़े से, इसलिए कहना। इसलिए चौके में कभी जूते चप्पल नहीं जाना चाहिए। जिसके घर में
जूते चप्पल से चौके में काम होता है। उस घर में मुनि को पड़गाओगे तो वो भूमि में जाओगे, ध्यान रखना। चाहे तुम सोलाधारी हो, चाहे तुम व्रती हो, चाहे प्रतिमाधारी हो, जिसके चौके में जूते चप्पल पहन करके काम होता है, भले साधु का पड़गाम नहीं हो रहा उस दिन, महीनों महीनों नहीं हो रहा, लेकिन आप जूते चप्पल पहन करके चौके में प्रवेश करते हो तो वो भूमि में जाओगे, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम शुद्धि का विवेक बिल्कुल भी नहीं रखते हो। आज किचन में पहुंच गए जूते चप्पल, और लोग क्या कहते हैं, 16 के हैं, 16 के हैं। तो उनसे पूछना, भैया जो 16 के बोलते हैं, यदि आपको वो रास्ते वाले जूते चप्पल पड़े और 16 वाले पड़े, कोई अंतर रहेगा? बोलो ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, नरक बोल रहा है। कौन बोल रहा? नरक। कि अभी तुम ऐसा कर रहे हो, और जब नरक में पड़ेगी मार तब मालूम पड़ेगा आपको। जूते चप्पल तो जूते चप्पल होते हैं, वो कभी इसको लेके, समझ आ रहा ना आपको? ये विवेक हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए। गाड़ी में बैठ करके आकर कभी आहार दान नहीं। यदि आप गाड़ी में बैठ कर आते हो तो यहाँ 16 चेंज करिएगा, यहाँ पर आप दान कीजिए। कभी जूते चप्पल स्पर्श मत करिए, कभी झाड़ू स्पर्श मत करिएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए कि नहीं? आप लोग सब 16 की होती, पता नहीं कहाँ से आती है 16 की, कौन से देश से आप बुला करके रखते हो, ये हमें समझ में नहीं आता। ये विशुद्धि पूर्वक दान दिया जाता है। कैसा दान दिया जाता है? विशुद्धि पूर्वक। एक जगह लिखा है, सुन लेना अच्छी तरह, सबसे कह रहा हूँ जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, लिखा हुआ है, जो धन वैभव से शरीर से स्वस्थ होता हुआ भी जो व्यक्ति मुनि को दान नहीं देता और अपने आप को धर्मात्मा मानता है, वो मायाचारी करता है और त्रियंचारी का आस्था करता है। वही नियम से त्रियंच बनेगा, ऐसा लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जरा ग्रंथों को उठाकर देखना, परमानंदी पंचविंशति ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है। वह त्रियंच आयु का आश्रय करेगा, नियम से त्रियंच गति में जाएगा, क्योंकि अपने आप को धर्मात्मा भी मान रहा है। सुन रहे ना? कुछ लोग तो ऐसे हैं, ना मुनि धर्म पालते ना श्रावक धर्म पालते हैं। सुन रहे आप लोग के लिए उनकी क्या गति होगी मैं नहीं बता सकता। इसलिए उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है अपने जीवन में। कुछ ना कुछ धर्म, तीसरा कोई धर्म नहीं होता भैया। ये कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं है आपका कि ना आप श्रावक बनना चाहो ना मुनि बनना चाहो, तीसरे में बैठ करके रह जाओ। ये कहीं कुंड कुंड महाराज ने घोषणा नहीं की है, या तो श्रावक बन के जियो या साधु बन करके जियो, वरना तीसरा यहाँ कोई कालम नहीं है। आप जिन शासन से बाहर हो, जिन शासन में वही है, या तो श्रावक हो या साधु हो, बाकी बाहर हो, ये मान करके चलो। तो उत्तम पात्र की बात कही, उसमें चल रहा था 9 पुण्य और सप्तगुण समाहित हैं। सप्तगुण, नवदा भक्ति तो आप जानते हैं, अभी समझाएंगे थोड़ी सी देर बाद। नवदा भक्ति और 7 गुण होते दाता के, उसमें सबसे बड़ा गुण होता है बंधु विवेक। कौन सा होता है? सारे गुण आपके पास हैं पर विवेक नहीं है, तो समझ लेना कोई मतलब नहीं। आपके पास सारे गुण हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? विवेक गुण नहीं है, तो समझो आपके पास कोई भी गुण नहीं है। विवेक कर समझते हो कब क्या चलाना, किसके ऊपर क्या देना, हवा कहाँ से आ रही, वहाँ हमें खड़े होना कि नहीं होना। भीड़ हो रही है, हम 4 लोग सामने खड़े हैं, 8 उसके पीछे खड़े हैं। महाराज आहार ले रहे हैं, सांस लेने को मिल रही महाराज को कि नहीं? कि सांस के बिना आहार हो जाएगा क्या? बोलो ना भाई। आप ये समझते हो मैंने 1 गिलास दे दिया तो आहार हो गया। विवेक रखो। विवेक किससे कहते हैं? यदि आपने आहार दान दे लिया तो पीछे हो जाओ, दूसरे व्यक्ति को भी आगे आने दो। याद रखो, आप दान दे रहे उसका पुण्य कमा रहे, अब कृत कारत अनुमोदना का भी पुण्य कमा लो। आपने दिया कृत का हो गया, दूसरों से दिलवाओ कारत हो गया। बाहर खड़े होकर के नमस्ते तुम्हारे धन हो, अहो भागो दानम, ऐसा भाव कर लो। नहीं, हम ही सामने खड़े रहेंगे शुरू से लेकर के अंत तक, तभी हमें पुण्य मिलेगा। ऐसी जो भावना जीव के अंदर रहती है, वह ये समझ नहीं पाता कि दान का महत्व क्या है। 9 पुण्य कहा, नवदा भक्ति भी कही, कृतज्ञता अनुमोदना से भी कहा, सब प्रकार का पुण्य अपने जीवन में है। वह देखो, वह जो जीव थे, पशु थे, उन्होंने बाहर हाथ जोड़कर अनुमोदना की थी, उससे भी उनको भोग भोग का सुख मिल गया और राजेंद्र भगवान के काल में ही मुक्ति का लाभ प्राप्त
कर लिया। समझ आ रहा ना आपको? इसका अर्थ नहीं है कि आप अनुमोदना ही करते रहे, ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यदि आपने दान दे दिया है थोड़े पीछे होकर के हट करके भी नहीं, महाराज जी अभी हमारी फोटो नहीं आई। ध्यान रखो, स्वर्गों में फोटो नहीं पहुंचेगी। कर्म खींच रहा है आपकी फोटो। कौन खींच रहा है? कर्म खींच रहा है। और कर्म ने यदि आपकी फोटो खींच ली तो भला हो गया, फोटोग्राफर ने खींची तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ आ रहा? कर्म वहां पर अपने आप खींचता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? मैं तो कई बार कहता हूं कि कर्म जैसा, कैसा? कर्म जैसा पारदर्शी कोई पदार्थ संसार में नहीं। कर्म कभी पक्षपात नहीं करता। आदिनाथ भगवान से भी कहता है, हे भगवान आपको नमोस्तु, लेकिन 6 महीना तक आप बाहर को जाएंगे, 6 महीने तक अंतराय है, नहीं मिलेगा। ये कर्म कौन कहता है? कर्म भगवान को भी नहीं छोड़ता। समझ रहे आप लोग? भगवान भी नहीं बने, भगवान बनने वाले हैं। समझ रहे ना? भावी भगवान है होनार, तो भी उनसे कहता नहीं नहीं नहीं, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो मामूली हो, भगवान के सामने तो मामूली हो। इस चीज को समझते हुए विवेक का उपयोग करो। विवेक नहीं है तो समझो जीवन में कुछ भी नहीं है। आप कितना भी दान दे लेना, आपको कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। नहीं मैं तो दूंगा, महाराज मना कर रहे हैं, नहीं हम तो जाएंगे, हम तो देंगे। समझ आ रहा ना? एक आपको छोटा संस्मरण सुनाता हूँ, आप हंस भी लेना। दीक्षा के इस 1 वर्ष पूर्व की बात है। आचार्य भगवंत का चातुर्मास भागवत तीर्थ में चल रहा था 1998 में। मैं उस समय ब्रह्मचारी था, मेरी दीक्षा 99 में हुई। तो उस समय मैं आचार्य को आहार दान दिया। आहार देकर के मैं बाजू में खड़ा हुआ, आचार्य ने इशारा किया, भीड़ बहुत है, गेट से किसी को नहीं आने दो। मैं गेट पे बस ऐसे खड़ा हो गया, तो एक अम्मा जी हाथ के नीचे से बार बार निकलने की प्रयास कर रही थी अंदर। तो मैंने कहा जब आचार्य ने मना किया तो मैं हमें आपको अंदर नहीं जाने देंगे। आचार्य हाँ कह रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? वो अम्मा नहीं मान रही, बार बार हम उनको पीछे करो, बार बार आ रहे, हमें तो दान देना। अब महाराज की इच्छा हो या ना हो, व्यवस्था हो या ना हो, हमें तो देना। ऐसा पुण्य नहीं कहलाता भैया, ऐसा पुण्य नहीं है जबरदस्ती का। समझो उस चीज को कैसा होता है। कम से कम यदि वो पात्र स्वीकार करते हैं तभी तो पुण्य लगेगा। जब पात्र स्वीकार ही नहीं कर रहे तो आपको जबरदस्ती देने से क्या पुण्य लग जाएगा क्या? ये कहाँ लिखा हुआ, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? वो नहीं मानी, जबरदस्ती आ रहे थे, तो थोड़ा सा स्टिक होकर के बोल दिया आप साइड में होइए। वो तत्काल बोली, ए ब्रह्मचारी तुम्हें नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, नरकों में। क्या बोली हमसे? सुनो अच्छी तरह, बुंदेलखंड की बात है। तुम्हें नरकों में जगह नहीं मिलेगी। अब बोलो आचार्य के मन विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? जो सुनेगा। अब मैंने कहा माहौल बिगड़ रहा है, तो मैंने माहौल सुधार लिया और हंसी मजाक में टाल दिया। मैंने कहा हाँ अम्मा जी तुम तो पहले पहुंच जाओगी, हमें जगह कहाँ से मिलेगी? तो आचार्य हंसने लगी, माहौल ठंडा हो गया। आचार्य समझ आ रहा ना? विवेक रखना पड़ता है। वहाँ हम यदि गर्म हो गए तो माहौल बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? यहाँ पे आचार्य देखना हमारे लिए, तो मैं नहीं देखना। तुम जैसे तो बहुत सारे आते चले जाते हैं। यहाँ मुख्य चीज देखना, मतलब विवेक रखो। क्या रखो? विवेक। उस समय आप अपन स्वयं कार्यकर्ता यदि गुस्सा होंगे, कार्यकर्ता नाराज होते हैं तो सामने वाले को देखो, एक तो उसको आहादान नहीं मिल रहा है, बड़ा व्यथित हो रहा है, और अपन उसको उल्टा से तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो अपन को भी विवेक रखना, और जो दान देने आ रहा है उसको भी विवेक रखना। यदि मना कर दिया है तो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। ऐसी भाव बना करके चलना चाहिए, व्यवस्था को व्यवस्थित बना करके चलना चाहिए। एक बार आचार्य ने कहा था, इन साधकों के पास सब कुछ है, एक विवेक नहीं। यदि वो आ जाए तो सारा काम हो जाए। तो कोई बोला महाराज जी भक्ति अंधी होती है। क्या बोला? आचार्य भक्ति अंधी होती है। तो आचार्य ने भी तत्काल जवाब दिया, भक्ति अंधी होना चाहिए पर भक्त को अंधा नहीं होना चाहिए। भक्ति अंधी हो पर भक्त तो आंख वाला है ना, उसे विवेक रखना चाहिए ना। भक्ति अंधी होती मैंने मान लिया, पर भक्त को अंधा नहीं। जब वहां पर मना किया जा रहा है, व्यवस्था नहीं, तो जबरदस्ती तुम जाना चाह रहे हो। जबरदस्ती का दान नहीं होता, जिसमें सामने वाले को भला होता है ऐसा दान ही देना चाहिए। अब सूना रंभाना, जो सूना से रहे थे, किससे? पंच सूना होते। कितने सूना होते? ये पंच सूना। सूना का अर्थ होता है आरंभ आदि की क्रिया जिसके माध्यम से हो
वही कहलाता है सूना। तो पंच सूना नहीं होना चाहिए, चूल्हा उनके पास नहीं हो, जिनको हम दान दे रहे हैं ना, ऐसे उन साधु पर चूल्हा नहीं होना चाहिए, खंडनी नहीं होना चाहिए, पेली नहीं होना चाहिए, ओखली नहीं होना चाहिए और प्रमाजनी नहीं होना चाहिए। ये 5 चीज़ें। चूल्हा उनके साथ ना हो, खंडनी वही जो आप लोग करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके लिए आप लोग, पेली समझ रहे हैं आप, हाँ, चक्की भी चाहिए, क्या इसमें चक्की ले सकते हैं। और ओखली तो आप जानते हो, उठने वाली। प्रमाजनी आप समझते हो, झाड़ू वाली, पोछाने की सामग्री, ये सब उनके पास नहीं होना। चूल्हा नहीं होना, चक्की नहीं होना, ओखली नहीं होना, बुहारी नहीं होना और पेलने की कोई चीज़ें, ऐसी सामग्री नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? इसमें सब घरगृहस्थी आ जाती है। ये चीज़ें जिनकी नहीं होती हैं, ऐसे साधु को दान देना ही दान कहलाता है। समझ गए ना? ऐसे अब पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। 3 प्रकार के पात्र होते हैं। उत्तम में आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी आ जाती हैं। मध्यम में आरिका, हेलक, शुल्लक और प्रतिमाधारी वृत्तिजन आ जाते, 2 प्रतिमा से लेकर के। और जघन्य पात्र में आप एक दूसरे को आ जाते हो, सम्यक दृष्टि श्रावक एक दूसरे का पात्र है। जैसे यहाँ पर भोजनशाला में किसी ने सबको भोजन कराया तो समझो उसने जघन्य पात्र दान किया। यही पात्र दान है, ऐसा मत समझना। एक दूसरे को भोजन कराना ऐसे निपटाना नहीं कहलाता, ये भी दान कहलाता है, पात्र दान। अब कहीं कहीं लिखा है यथा योग्य 9 भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। समझ लेना। तो एक 3 पात्र रखे, एक रखा उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा जघन्य। ठीक है ना? अब देखिएगा, लिखा है उत्तम पात्र को दान देने से भोगभूमि, उत्तम भोगभूमि। मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोगभूमि, जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य भोगभूमि। ऐसा परनंदी पंचविंशति ग्रंथ में खोला गया। अब देखिए, पात्र के भेद 3 हैं, है ना? उत्तम, मध्यम, जघन्य। फल भी भिन्न है, तो तीनों की 9 भक्ति एक से कैसे हो सकती है? एक प्रश्न चिन्ह होता है। जो लोग कहते नहीं, सबकी 9 भक्ति एक सी होना चाहिए, जैसे मुनि की सुबह से, आरिका की वैसे ही, शुल्लक छुल्लिका की। तो प्रश्न मेरा ये उठ रहा है, आप उसका जवाब देना। मैं कोई हट नहीं कर रहा हूँ, पर उसका जवाब आप खोज करके लाओ कि आखिरकार आचार्यों ने जब पात्र के भेद अलग किए हैं, उसका फल अलग किया है, तो फिर 9 भक्ति एक सी कैसे हो सकती है? उसमें कुछ ना कुछ तो यथायोग्य शब्द जुड़ा है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति इस चीज को समझता है वो विवाद नहीं करता, बल्कि आगम सम्मत चर्या का समर्थन करता है, वही सम्यक दृष्टि जीव माना जाता है। क्योंकि आगम में इसी प्रकार का व्याख्यान मिलता है। जो व्याख्यान आगम में मिला वो मैंने आपके सामने रख दिया गया। सुन रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, इसलिए सबकी 9 भक्ति को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सुन, एक जगह लिखा है राजा को अर्घ समर्पित किया गया। क्या लिखा? राजा को अर्घ का मायना क्या होता है? अर्घ का अर्थ होता है, ये नहीं होता आपका जल, चंदन, अक्षत, ये नहीं होता अर्घ। अर्घ का अर्थ होता मूल्यवान वस्तु। अर्घ माने मूल्यवान वस्तु। तो मूल्यवान वस्तु प्रदान की गई। आप क्या लेके पहुंच जाओ राजा के सामने? बोलो ना भाई, अष्टद्रव्य गलत चीज है। उसका मायना भी समझने की आवश्यकता है। आचार्य ने कहा कैसा किस रूप में लिखा है। आप लोग बोलते ना, अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामति, यानी अमूल्य पद को पाने के लिए मूल्यवान वस्तु समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 8-10 चावल हो गए, एक नारियल की चटक हो गई, एक बादाम हो गई, अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामति। ये मूल्यवान नहीं है भैया, मूल्यवान तो रत्न है। समझ आ रहा ना? फिर भी यदि मूल्यवान वस्तु चढ़ा अच्छी चढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा अर्घ लेकर के समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मंदिर गए, मंदिर में चंदन घिसा, चंदन घिसने के बाद वहीं द्रव्य उठाई, धोई, रखी और अपने चौके में ले गए और महाराज का प्रदान करके उसी से चढ़ा दिया। ऐसा नहीं, स्वयं की द्रव्य होना चाहिए। चंदन भले मंदिर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन जो आप द्रव्य मंदिर के उठा करके करते हो, ये गलत करते हो। सुने ना? अच्छी द्रव्य रखना चाहिए।
अच्छी द्रव्य के साथ, क्योंकि साधु तुम्हारा भोजन का भूखा नहीं होता, तुम सावक हो, ये तुम्हारी भक्ति भी परखी जाती है, तुम्हारी भक्ति को भी देखा जाता है। 2 पंक्ति लिख लो, मैं भी यही देखता हूँ, आपकी सामग्री नहीं आपकी भक्ति देखता हूँ। परखो दाता का हृदय, मत देखो उपहार, मूल्यवान नहीं वीर थे था सबरी का प्यार। भक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है, उस भक्ति को समझने की आवश्यकता है। नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाता है दान, ये भी आप समझ लो। तो उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र की विवक्षा से आपको कहा। इसके साथ साथ विधि है, द्रव्य है, धात्री, पात्र, इन सबके माध्यम से भी दान में विशेषता आती है। आप विधि कैसे कर रहे हो? नवदा भक्ति पूर्वक विधि। नवदा भक्ति समझते हैं आप लोग? हाँ, पहले युग के आदि में कोई नहीं समझता था, है ना, इसलिए भगवान को लौटना पड़ा, मुनिराज को लौटना पड़ा। नवदा भक्ति कैसे करते हैं? आपको पता नवदा भक्ति कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? बोलो, बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं? भो स्वामिन, क्या बोलते हैं? भो स्वामिन, हे स्वामिन, ठीक है ना। स्वामी ने हे स्वामी, हे स्वामी ना, भो स्वामिन, हे स्वामिन, क्या बोल रहे हैं अब? भो स्वामिन, हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ठीक है ना। जब बहुत दूर हो तब बोल देना अत्र नहीं, कब? जब पास में आ रहे तब बोलना अत्र अत्र। और जब उनके पैर थमने को हों तब तिष्ठ तिष्ठ, वरना उतने दूर कह लो तिष्ठ तिष्ठ, वहीं खड़े हो जाओ हमारे, वहीं खड़े हो जाओ हमारे, हो जाना ना। ये विवेक भी उस समय रखने की आवश्यकता है ना। मेरा खासकर कहना ये है आप लोगों से, बाहर की शुद्ध आप वस्त्र पहन करके तो आ जाते हो, लेकिन वस्त्र पहनने के बाद आप वस्त्र को जमीन पर घसीटते हुए जाते हो, झाड़ू लगाते हुए, तो शुद्धि रहेगी क्या? आपकी साड़ी या धोती कुछ भी हो, पुरुष की धोती और महिला की साड़ी, जमीन को स्पर्श नहीं करना चाहिए जब चल रहे हैं आप, तो आपका सौदा माना जाएगा। यदि आपकी साड़ी, आपकी धोती जमीन को स्पर्श करते हुए चल रहे हैं आप, तो सोला नहीं है, क्योंकि जमीन पर कुछ भी पड़ा रह सकता है। खासकर आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में जीने वाली महिलाओं से भी रहे, कम से कम वो इतना विवेक रखें कि साड़ी को जमीन पर स्पर्श न कराएं। आपकी फैशन है, पर वहाँ फैशन की बात नहीं, वहाँ धर्म की बात है, वहाँ पर कर्मों से छूटने की बात है, कर्म बंधन की बात नहीं। दुनिया में आप कर्म बंध कर रहे हो, वे कम से कम धर्म क्षेत्र पर कर्म का बंध मत करो, बल्कि विवेक के साथ दान देने का प्रयास करो। समझ आ रहा? आप लोगों को नहीं आ रहा है तो उस समय विवेक रखना। अब क्या करना आपको? पड़गाहन करने के बाद जमीन देखते हुए चलना है। यदि आप कहीं दूर से पड़गा के ले जा रहे तो भागना नहीं है, 16 पहन करके दौड़ नहीं लगाना, आप अशुद्ध हो गए। आपने ज़मीन पर जीव नहीं देखे, ज़मीन पर गंदगी नहीं देखी, चलो गंदगी से बच गए, छोटी सी चींटी से कैसे बचोगे? भागते जा रहे हो। इसलिए पड़गाहन करने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? सुनो अच्छी तरह से, सबसे कह रहा हूँ, बाजू वाले से नहीं। आप सोच रहे महाराज जी बाजू वाले से कह रहे हैं, नहीं, आपसे कह रहा हूँ कि आपको समझने की आवश्यकता है, दौड़ करके नहीं जाना। जब भी आप वहाँ जाते तो अच्छे से पैर धोना, एड़ी से लेकर के अच्छे से, सुने ना, विवेक पूर्वक शुद्धि रखना। और उसके साथ साथ क्या करना? हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, गृह में प्रवेश कीजिएगा, ऐसा मत बोलो, हमारी कुटिया को पवित्र कीजिएगा। आइए स्वामी, हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए, इतनी पर्याप्त, ज़्यादा नहीं बोलना। क्या बोलना? हे स्वामी पधारिए, हमारी कुटिया को पवित्र कीजिएगा, इतना कहना। आगे, हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिएगा। अब महाराज अंदर आ तो जाते, आप खड़े रहते, महाराज खड़े रहते। अब महाराज खड़े हैं, महाराज पाटा हिल रहा क्या? महाराज ये हो रहा क्या? ये नहीं भैया, पहले बोलो तो। हे स्वामी उच्चासन ग्रहण करिए, ये भी किसमें आता है? नवदा भक्ति में आता है। अब महाराज वहाँ पर बैठ गए, आसन भी शुद्ध होना चाहिए, डिगनाने वाला नहीं होना चाहिए,
साफ सुथरा होना चाहिए, वरना सामने महाराज के सामने पोता फेरने लगे उस पर पाटे पर तो गड़बड़ हो जाए। समझ आता, साफ सुथरा। फिर महाराज बैठ जाते, फिर द्रव्य की थाली लाते हो, महाराज के सामने रख देते हो, महाराज करो पूजन। तो महाराज के सामने 2 हाथ दूर रखो। कहाँ रखो? आपको पूजन करना कि महाराज को पूजन करना? आपकी परीक्षा है कि महाराज की परीक्षा है? आपकी परीक्षा है, आप सावक हो कि नहीं। महाराज पूजन क्यों, महाराज के पूजन क्यों करना? क्योंकि महाराज को ये जानना है कि आप सावक हो कि नहीं। अब आप दूर खड़े हो गए, भैया दीदी पूजा करो, भैया आप सावक हो कि नहीं? आप पर्दा करके लाए हो ना, परीक्षा तो आपकी है ना। तो आपको आगे आकर क्या करना चाहिए? पूजन करना चाहिए। 11 लाइन सीख लो। कितनी लाइन है? 11 लाइन तो है ही। आवाहन की है ना, स्थापन की, सन्निधिकरण की, बाकी अष्टक। इतनी लाइन नहीं सीखी, दुनिया भर की लाइन सीख रहे हो तो इतना तो सीख लो कम से कम पूजन। और क्या करो? द्रव्य अच्छे से चढ़ाओ। कैसे चढ़ाओ? अब जैसे एक महाराज है, वहां पर 8 चटक रखी है, आप एक ही उठाते हैं, मालूम पड़ जाता है कंजूस है, इसके यहाँ आराम से पूजन करना, हमसे नहीं करना। मालूम 2 चटक भी नहीं उठा पा रहा हो, आपको पता भी है ना विधान हो रहा है ना, आगे कुछ होना है, मात्र महाराज की पूजन होना है, तो ये 5 में से एक ही उठाएगा। बादाम भी उठाएगा तो पट्टा एक ही उठाएगा। आदत पड़ी ना। तो रखी किसके लिए रखी हुई है वो? क्या बाद में खाएगा क्या उसको? तो उस समय अच्छे से उठा करके, सब देखते रहते हैं आपको, सब आपको नहीं मालूम पड़ता है कैसे किसको अच्छे से भर करके चढ़ाओ। कैसे चढ़ाओ? भर भर के चलाना चाहिए। और याद रखो, जिस थाली में आप चढ़ा रहे हो उस थाली में ठोना नहीं रहना, ठोना बाहर रखना, थाली के बाहर रखना चाहिए। समझ गए आप लोग कि नहीं? और आप लोग बोलते हो बिखराते हैं गली गली, और तुम बखराते पूरे चौके में। तो द्रव्य को फैलाना नहीं चाहिए, एक भी दाना नीचे नहीं करना चाहिए। एक बार आचार्य ने कहा था, आज मेरे चौके वाले को 100 अंक दिए हैं। उन्होंने कैसे? बोले उसने द्रव्य की थाली में से एक चावल भी नीचे नहीं गिराया। माना समझे? द्रव्य नीचे नहीं करना चाहिए, फिर उस पर आप पैर रखोगे। सुने ना, मान लो चींटी आ गई इसमें, तो उस पर भी पैर रखोगे। क्योंकि आप लोगों को जब टेबल नहीं दिखती, बर्तन नहीं दिखते, तो आपको चींटी कैसे दिखेगी? पाटे नहीं दिखते आपको वहाँ चौके में, तो देख करके अच्छे से काम करना चाहिए। इस समय मैं आपको आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अपन गलती कहाँ कहाँ पर करते और हमें कहाँ कहाँ सुधार करना चाहिए। अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? आप तो सुधरोगे पक्का है, तो सुधरोगे। देखना, द्रव्य चढ़ाते समय गीले हाथों से द्रव्य नहीं चढ़ाना। क्यों नहीं चढ़ाना? गीले हाथों से चढ़ाओगे तो क्या होगा? द्रव्य चिपकेगी, चिपकेगी तो आप झटकोगे, झटकोगे तो नीचे जाएगी। समझ रहे ना? गीले हाथ से कभी दान नहीं देना। पूछो क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आया कि गीले हाथों से दान क्यों नहीं देना। उस समय जब मूलाचार्य का स्वाध्याय चल रहा था, तो आचार्य भगवान को वहाँ प्रकरण निकला, तो बोला गीले हाथों से आहार नहीं देना। तो मालूम आचार्य ने क्या कहा? गीले हाथ में तृष जीवों का घात हो सकता है। कैसे? जो छोटे छोटे मिट्टू वगैरह होते हैं ना, मिट्टू वगैरह, वो जो आपके पास आते हैं, वो चिपक सकता है, उसका घात हो सकता है। इसलिए गीले हाथों से कभी ग्रास नहीं देना चाहिए, सब्जियां नहीं। आप हाथ को धोने के बाद क्या करो, वो बाद में बताएंगे, पूजन की बात चल रही है। हाँ, वो बहुत बड़ा प्रकरण। तो जब आपने द्रव्य चढ़ाया, नीचे नहीं गिरना। यदि गिर जाता है तो सावधानी पूर्वक उठा लेना। क्या कर लेना? सावधानी पूर्वक उसको उठा करके क्या करना है आपको? रख व्यवस्थित करना। फिर हाथ धो करके आना अच्छी तरह से। हाथ कैसे धोना चाहिए? सुनो, यहाँ भूल जाते, द्रव्य पूजन करने के बाद नमोस्तु करना भूल जाते। प्रणाम भी एक नवदा भक्ति में, पाद प्रक्षालन भी एक नवदा भक्ति में है। पाद प्रक्षालन भी किसमें है? नवदा भक्ति में। पाद प्रक्षालन भी करना चाहिए। और प्रक्षालन करने का अर्थ है गंधोदक लेना। क्या प्रक्षालन नहीं करना? प्रक्षालन करके आप साइड में रख देते हो बर्तन, नहीं। क्या लेना चाहिए? गंधोदक। एक बार पंडित बेनाना जी ने आचार्य से कहा, आचार्य आप लोग कहीं से ले आते हो और आपको दान देना है, हमें है ना, शुद्धि बनाना है, तो गंधोदक हम बाद में ले लें तो क्या दिक्कत है? आचार्य नहीं, ये मालूम पड़ता है आपका निर्व चिकित्सा अंग है भी नहीं।
आप गिलानी को जीतते हो कि नहीं, इसलिए नृसिंह का पालन करने के लिए आपके लिए गंधोदक उसी समय लेना चाहिए। प्रत्येक चीज में लॉजिक है, आप समझो तो ये क्यों करना, ये क्यों करना। और प्रणाम करना, प्रणाम कैसे करना, जयराम जी महाराज जी ऐसे नहीं करना। फिर कैसे करना, गवासन से बैठ करके नमोस्तु करना। खड़े होकर के नमोस्तु करने वाले अहंकारी होते हैं और बैठ करके नमस्कार करने वाले चमत्कारी होते हैं। इसे बैठ करके नवदा भक्ति पूर्वक नमोस्तु करो। यदि आप उनको रत्नत्रधारी समझ रहे हो तो, मुनि समझ रहे हो तो मुनि का बहुमान समझो और मोबाइल साइड में रख दो। हाँ रख दो। चौकी में कोई मोबाइल लेकर के नहीं आ सकता जब तक मैं आहार कर रहा हूँ। लाओ, कहाँ रखो, साइड में रखो। क्यों, आप मोबाइल कहाँ कहाँ नहीं ले जाते ये बताओ। आप आपका कोई ऐसा मोबाइल तो है नहीं कि आपका यहाँ ना जाता हो, बोलो ना, कहाँ नहीं जाता आपका मोबाइल। तो मोबाइल में शुद्ध नहीं मानता, इसे चौके के अंदर मोबाइल लेकर के आहार मत दो। मोबाइल रख करके अभिषेक मत करो, क्योंकि आपने सारी शुद्धि कर ली और ये गड़बड़ कर दी। हाँ ठीक है, चलिएगा। अब समय आ गया, वक्त आ गया। महामुनि आर्यनाथ जी निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं किसी को पता नहीं है। जंगल से नगर की ओर आ रहे हैं, देखिएगा। आप लोग बैठे रहे।